गुजरात में चुनाव से ऐन पहले मोरबी का ब्रिज हादसा एक इतना बड़ा मुद्दा था जो ऐसा लग रहा था कि इन चुनाव में गरमाया रहेगा और इसको लेकर विपक्ष लामबंद होता भी दिख रहा था। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस जगह का दौरा किया था उसके बाद लग रहा था कि बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी, लेकिन गुजरात में मोरबी ब्रिज हादसा उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना जितना बड़ा मुद्दा ये विपक्ष को दिखाई दे रहा था। बहरहाल बीजेपी को इससे बहुत ज़्यादा चिंता या परेशानी अब नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ था, करीब 135 लोगों की जान चली गई थी, तो आपको पता था कि ये सुगबुगाहट बड़ी तेज़ हो गई थी कि गुजरात में मोरबी ब्रिज हादसा एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इस पर किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती नहीं होती, लेकिन आपने देखा होगा समय के साथ साथ में ये मुद्दा थोड़ा ठंडा भी पड़ता जा रहा है और चुनाव में इसकी इतनी सुगबुगाहट नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जो बहुत ही संक्षिप्त दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे। वो महाराष्ट्र में अपनी यात्रा को निकाल रहे थे। महाराष्ट्र की सियासत गरमाई, इसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश जाना था। मध्य प्रदेश में अलग सियासी सरगर्मियां थी, लेकिन इसके बीच में 2 दिन का वक्त निकाला गुजरात में प्रचार करने के लिए। कार्यकर्ताओं की भारी मांग उठ रही थी। हिमाचल में राहुल गांधी नहीं जा पाए थे, लिहाजा ये माना जा रहा था कि गुजरात चुनाव में जरूर उनकी 1-2 बड़ी रैलियां होंगी। अब राजकोट, सूरत जैसी जगहों पर उन्होंने जनता को संबोधित किया और गुजरात में राहुल गांधी ने अपने पहले ही भाषण में मोरबी ब्रिज हादसे का मुद्दा उठा दिया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतर आए। राज्य में अपनी पहली चुनावी रैली को राहुल गांधी ने संबोधित किया और राहुल गांधी ने सूरत में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी भारत के पहले मालिक हैं, लेकिन भाजपा उन्हें वनवासी कहती है। आदिवासियों की जमीन भाजपा छीनकर 2-3 बड़े उद्योगपतियों को दे देती है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आदिवासी भी शहरों में रहें, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसानों, युवाओं और आदिवासियों से मिलने और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने उनका दर्द महसूस किया है। सूरत के महुआ में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आदिवासियों को लेकर कहा कि वो देश के पहले मालिक हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा वो आपको वनवासी कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि आप पहले देश के मालिक हैं। इसका मतलब आप जंगल में रहते हैं। क्या आपको अंतर दिखाई देता है? इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते हैं कि आप शहरों में रहें, वो नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बने, विमान उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोलें। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वो चाहते हैं कि आप जंगल में ही रहें, लेकिन वो यही नहीं रुकते। इसके बाद वो आपसे जंगल छीनने लगते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर अगले 5 से 10 सालों में सारे जंगल 2-3 उद्योगपतियों के हाथ में होंगे और आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें किसानों, युवाओं और आदिवासी समुदाय के लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका दर्द महसूस हुआ। राहुल गांधी ने यहां पर मोरबी ब्रिज का हादसा जो है उस पर बीजेपी को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा मोरबी हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। गुजरात के राजकोट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा मोरबी हादसे में 150 लोगों की मौत हो गई। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सवाल उठता है इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। आपको याद होना चाहिए जब मोरबी हादसा हुआ था उस समय पर पत्रकारों ने जब राहुल गांधी से सवाल किया था तो उन्होंने अपना एक राजनीतिक बड़प्पन दिखाया था। उस समय उन्होंने कहा था कि ये मौका सही नहीं है, मैं इस मामले पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये उन लोगों का अनादर होगा, अपमान होगा जिन्होंने अपनों को इस हादसे में खोया है। आपको याद होगा उसके बाद कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के उस वीडियो को भी वायरल किया गया था जिसमें पश्चिम बंगाल में ठीक इसी तरह हुए एक हादसे को चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय प्रचार में इस्तेमाल किया था। लेकिन राहुल गांधी जो है उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। ये माना जा रहा था कि मोरबी हादसे का मुद्दा गाहे बगाहे उठाया जाएगा। राहुल गांधी जैसे ही गुजरात पहुंचे, गुजरात में उन्होंने अपने पहले ही भाषण के दौरान मोरबी ब्रिज हादसे का मुद्दा उठा दिया और उन्होंने कहा कि जो असली जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राहुल गांधी के साथ तमाम दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, खास तौर पर अशोक गहलोत। राजस्थान की अपनी सियासत है, लेकिन गहलोत को एक तरीके से प्रचार की कमान गुजरात में भी दी गई है। पहले 2017 में भी उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली थी। गहलोत ने भी भाजपा और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा क्योंकि वो लगातार राहुल गांधी के साथ बने हुए हैं। तो ये सारे मुद्दे राहुल जो उठा रहे हैं, ये मुद्दे कांग्रेस के अन्य नेता, अन्य बड़े चेहरे भी उठाते दिखाई दे रहे हैं अपनी रैलियों के दौरान, अपने भाषणों के दौरान। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने सूरत में भाजपा पर जमकर निशाना साधा।
गहलोत ने कहा, इस बार की तरह भाजपा का विरोध पिछली बार नहीं था। इस बार लोग भड़के हुए हैं। पूरे देश ने कोरोना काल के दौरान अव्यवस्था देखी है। आजादी के बाद से जो राज्य मजबूत थे वो भी कुप्रबंधन का शिकार हुए हैं। गहलोत ने आगे मोरबी हादसे का जिक्र किया। उन्होंने भी मोरबी के मुद्दे को उठाया। ने कांग्रेस के एजेंडे में अब मोरबी ब्रिज का हादसा है। उन्होंने कहा, हमने मोरबी कांड की हाईकोर्ट के जज से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी, लेकिन भाजपा सरकार ने ऐसा नहीं किया। बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। पूरे राज्य में अवैध शराब से लोगों की मौत हुई है। सरकार की नौटंकी अब नहीं चलने वाली है। इस बार चुनाव के नतीजे सबको हैरान कर देंगे। उन्होंने कहा, यूपी चुनाव जीतने के बाद से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यहां लगातार आने लगे थे। इसका मतलब है कि उन्हें लगता है कि यहां से बीजेपी का सफाया हो गया है। उनके यहां हर हफ्ते आने की बात उनकी कमजोर स्थिति को दर्शाती है। यही कारण है कि डर के चलते दोनों ने यहां डेरा डाल लिया है। वो इससे पहले भी अशोक गहलोत अलग अलग रैलियों में इस मुद्दे को उठा चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो लगातार गुजरात के दौरे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सियासी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। कांग्रेस इसको भी मुद्दा बना रही है कि इतनी ताकत के साथ में बीजेपी को उतरने की क्या जरूरत पड़ी। अगर इसको समझा जाए तो ये बात सही है कि बीजेपी को कड़ी टक्कर इस वक्त सिर्फ कांग्रेस से नहीं, आम आदमी पार्टी से भी मिल रही है और ये प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है। गुजरात का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि विश्लेषक अभी भी मानते हैं कि बीजेपी की स्थिति ठीक ठाक है और खास तौर पर तब जबकि कांग्रेस के सामने सिर्फ बीजेपी चुनौती नहीं है, आम आदमी पार्टी एक चुनौती के तौर पर आ गई। तो कांग्रेस ने कह दिया कि आम आदमी पार्टी जो है वो बी टीम की तरह काम कर रही है। अशोक गहलोत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, कोई केजरीवाल से पूछे कि अचानक वो हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार से वापस क्यों हो गए, क्या पता यहां भी वो ऐसा ही करें। क्या वो भाजपा से सांठगांठ कर रहे हैं? उनकी विश्वसनीयता कम हो गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर टिप्पणी करते हुए अशोक गहलोत ने कहा, हमें भाजपा की तरह कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी गुजरात सहित हर राज्य की यात्रा कर रहे हैं। उनके द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को हर घर जानता है। उनके लिए शारीरिक रूप से यहां होना संभव नहीं था क्योंकि वो यात्रा को प्राथमिकता दे रहे हैं। वो आज यहां आ रहे हैं और आप अपने मन की बात कहेंगे। ये राहुल गांधी की रैली से पहले, क्योंकि अशोक गहलोत की रैली हुई थी तो उन्होंने ये सारी बातें कही। बार बार ये मुद्दा उठ रहा था कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, राहुल गांधी को आना चाहिए, राहुल गांधी ने चुनावी राज्य गुजरात को क्यों छोड़ दिया, भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर क्यों नहीं आ रही, जैसे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से सरकार में है। इस बार भी पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होनी है। इससे पहले अगर मुख्य चुनावी मुद्दों की बात करें तो राहुल गांधी के भाषण से स्पष्ट है कि मोरबी ब्रिज हादसा, आदिवासियों के मुद्दे, ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर कांग्रेस फोकस कर रही है। इसके अलावा बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस बात को अशोक गहलोत उठा रहे हैं। देखा जाए तो कुल मिलाकर कोई बहुत बड़े मुद्दे इस बार गुजरात के चुनाव में गुजरात से जुड़े हुए नहीं दिखाई देते। बीजेपी ने भी ये कहा था कि विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और ये बात सही है कि कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं देखने को मिला जो राजनीतिक रूप से उठाया जाए। लेकिन जहां तक बात वादों की है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्री चिकित्सा, शिक्षा, इन सारी चीज़ों के बारे में, जिसको रेवड़ी भी कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने, ये सारे वादे किए गए हैं। वादों की पॉलिटिक्स हो रही है, आरोप प्रत्यारोप की भी पॉलिटिक्स हो रही है। और अगर मुद्दों को देखा जाए तो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये वो मुद्दे हैं जो सिर्फ गुजरात के लिए नहीं पूरे देश के लिए बड़े मुद्दे हो सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। लेकिन क्या इन्हीं मुद्दों के सहारे विपक्ष बीजेपी को गुजरात में चुनौती दे रहा है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या मुद्दे नहीं हैं गुजरात में? और अगर मुद्दे हैं तो कौन से मुद्दे हो सकते हैं? आप लोगों को क्या लगता है? आप अपनी राय इस पर जरूर लिखें। आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इससे जमीनी हकीकत का पता लगता है। इससे ये पता लगता है कि आप लोग, दर्शक लोग, आम मतदाता क्या सोचते हैं। गुजरात में कौन कौन से बड़े राजनीतिक मुद्दे हैं जो विपक्ष के हाथ में हैं या बीजेपी के लिए चुनौती हो सकते हैं। हमने कुछ मुद्दे आपके सामने रखे थे और इसमें जैसे पेपर लीक कांड का मामला है या फिर बेरोजगारी का मुद्दा, ये कुछ मुद्दे हैं जो आते हैं। लेकिन क्या ये गुजरात चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे? और मोरबी ब्रिज हादसा, जिसके बाद में आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान, जब उन्होंने कहा था कि चुनाव की तारीखों में का ऐलान करने में देरी इसलिए की गई है, हिमाचल के साथ इसलिए नहीं चुनाव की तारीखें बताई गई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को मोरबी जैसे कुछ और ब्रिज का उद्घाटन करना था। तो वो ये आरोप लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के ऐन पहले कई योजनाओं का शिलान्यास करते रहे, लोकार्पण करते रहे। ये एक बड़ी बात थी। महाराष्ट्र से गुजरात में बड़े बिजनेस आए हैं तो गुजरात में इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है।
है, ये एक मैसेज बीजेपी ने दिया है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बीजेपी ने सकारात्मक रूप से अपनी तरफ से रखी हैं, लेकिन विपक्ष के पास क्या बड़े मुद्दे हैं, आप भी इस पर टिप्पणी जरूर करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।